पूरा ब्रह्मांड अनंत है। पृथ्वी 51,72,00,000 स्क्वायर किलोमीटर की है। भारत 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है। तुम्हारा शहर भी कई स्क्वायर किलोमीटर का होगा। तुम्हारा घर भी शायद 1,000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी, किताबें, घरवाले, माँ बाप, भाई बहन, चाचा दोस्त सब तुम्हारी नजरों के दायरे में ही है। लेकिन तुम सिर्फ 0.0898 स्क्वायर फीट की स्क्रीन के पीछे ही घुस के रह गए हो। कहा जाता है कि कोई इंसान किसी फील्ड में सफल होना चाहता है तो उसमें उसको 10,000 घंटे ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए। लेकिन तुमने तो 10,000 घंटों से भी ज्यादा स्मार्टफोन की लत में वेस्ट कर दिए। अभी तक तुम किसी फील्ड में अपना नाम कमा चुके होते। तुमने अपने लिए एक आर्टिफिशियल बिल बना लिया है जिसमें तुम्हें हर कोई देख तो सकता है लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं पा सकता और तुम्हें उसके बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि बहुत दृढ़ निश्चय हो गए हो तुमने ठान लिया कि बस अब मेरा सब कुछ यही है। इस तरह से हम सब ने अपने अपने बिल बना लिए हैं। उस बिल के चूहे बनकर हम सिर्फ और सिर्फ काल सर्प के आने का वेट कर रहे हैं। एक एक दिन मोबाइल पे बीता जा रहा है। तुम जी नहीं रहे हो, तुम सरवाइव कर रहे हो जैसे या तो कोई युद्ध होने वाला है या फिर उस बिल में बैठकर हम अपने लिए परलोक से किसी देवदूत के आने का वेट कर रहे हैं कि वो आएगा और मुझसे बोलेगा कि लीजिए सर, ऊपर वाले ने आपके लिए सफलता भेजी है। अपना टाइम तो आएगा लेकिन बिल में ही आएगा। वाह यार, कितने क्रिएटिव है हम लोग कि हमने एक ना दिखने वाला बिल बना लिया है। वाह यार, कितने ऑप्टिमिस्ट है हम जो सोचते हैं कि हमें सब कुछ इसी 5.5 इंच की स्क्रीन से ही मिल जाएगा। उस स्मार्टफोन के बिल से तुम तभी निकलते हो जब तुम्हें बहुत जरूरी स्वार्थ वाला काम होता है, जैसे कि खाना खाना। लेकिन अफसोस कि खाना लेकर फिर तुम उसी बिल में घुस जाते हो जैसे तुम्हें बाहर कोई देख रहा हो। कितने अनकंफर्टेबल हो जाते हो तुम तब, और स्क्रीन पर उंगलियां फिराते फिराते खाना खाते हो। वाह मेरे बिल्लों के बिल देव, कभी निकल उस बिल से बाहर। देख तेरे शहर में कोई मेला लगा है, देख तेरे घर पे कोई आया है, चल उठ और माँ को सरप्राइज दे कि ले माँ, मुझे लगा कि तुझे प्यास लगी है, पानी का लोटा लाया हूँ। लेकिन तू नहीं करेगा। चौराहे पर खड़ा होगा तो मोबाइल का गुलाम होगा। बस में सीट मिल गई तो कहना ही क्या, नहीं तो खड़ा होकर भी एक हाथ से बस को पकड़ेगा और दूसरे से मोबाइल चलाएगा। एक चौंकाने वाला सच बताऊं, अधिकतर जवान लोग जब स्मार्टफोन से अपने घर या फ्रेंड्स या किसी से बात करते हैं ना, तो वो साथ के साथ स्मार्टफोन पर सोशल मीडिया भी यूज करते रहते हैं। थैंक यू सो मच हेडफोन्स। धक्का लगाना, अरे तुमने भी किया है। कमाल है यार, टेक्नोलॉजी को फायदे के लिए यूज करो, टाइम पास के लिए नहीं, किसी का बुरा करने के लिए नहीं, खुद का बुरा करने के लिए नहीं, किसी को धोखा देने के लिए उसे यूज मत करो, अपने आप को गुलाम बनाने के लिए उसे यूज मत करो। नेट पे रिसर्च कर लेना, बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएगी स्मार्टफोन एडिक्शन की। टेक्नोलॉजी को यूज तब तक ही करो जब तक वो खुद के रिलेशन, फैमिली, हेल्थ, प्रोडक्शन और क्रिएटिविटी के बीच में ना आए। उसको यूज तभी करो जब तुम्हें एक रियल रिक्वायरमेंट हो। किसी से घंटों चैटिंग करना कोई रियल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो तुम किसी को फ्लर्ट करने के लिए घंटों चैटिंग करते हो या बार बार उसका मैसेज चेक करने के लिए नेट ऑन करते हो ना, उससे कुछ नहीं मिलेगा नोमोफोबिया के अलावा। नोमोफोबिया, लो वैज्ञानिकों ने बीमारी का नाम भी दे दिया है। नो मोबाइल फोन फोबिया का शॉर्ट नेम नोमोफोबिया। फोबिया मतलब डर, यानी कि मोबाइल से दूर रहने का डर। रिसर्च चल रहे हैं, एक ऐसी बीमारी जब आपका मोबाइल आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाए जितनी ऑक्सीजन, यानी कि मोबाइल भूल गए, नेटवर्क चला गया, नेट नहीं चल रहा तो सुख चैन सब खत्म, यानी कि एक तरह का मेंटली डिसऑर्डर। अगर भाई तुझमें कोई क्वालिटी होगी ना, तो जिस इंसान से तू घंटों ऑनलाइन चैट करके फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो खुद ब खुद तेरा हो जाएगा। और ऐसे स्मार्टफोन पे टाइम वेस्ट करेगा तो आके भी चला जाएगा और तुझे नोमोफोबिया बीमारी भी दे जाएगा। टेक्नोलॉजी का यूज तभी तक सही है जब तक वो तुम्हें रियल वर्ल्ड से अलग ना करे। अगर एक बार रियल वर्ल्ड से अलग हो गए ना तो तुम्हारी जान पहचान खत्म हो जाएगी। ये सोशल मीडिया पे तुम्हारी फोटो लाइक करने वाले कभी काम नहीं आएंगे। तुम्हें काम तुम्हारे घर वाले, रिश्तेदार और करीबी दोस्त ही आएंगे। भगवान ना करे कि ऐसा हो कि कहीं तुम ऑपरेशन थिएटर में चले जाओ, तब आंख खुलने के बाद वहां पाओगे कि वहां पर रियल लाइफ के कैरेक्टर्स ही तुम्हारी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। रियल लाइफ के पैसे ही काम आ रहे हैं, स्मार्टफोन के गेम्स वाले ट्रेजर काम नहीं आएंगे तुम्हारे। टेक्नोलॉजी का यूज तभी तक सही है जब तक वो तुम्हें आगे बढ़ने में, तुम्हारे करियर में हेल्प करती रहे। जैसे अगर तुम एक एप्लीकेशन डेवलपर हो या फिर कोई प्रोग्रामर हो या फिर कोई यूट्यूबर हो तो करो जी भर के काम, क्योंकि वही तुम्हारा फील्ड है। ध्यान रखना, काम करना और उस पर टाइम वेस्ट करने में फर्क है। टेक्नोलॉजी का यूज तब तक ही करो जब तक वो तुम्हारी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ पर कोई असर ना पटके। ये जो तुम सुबह उठते ही 5 मिनट के अंदर अपना स्मार्टफोन चेक करते हो या फ्रेश होते टाइम संडास पे बैठ करके यूज करते हो या फिर रात को सोने से पहले भी चिपके रहते हो, वो तुम्हें किसी दिन बहुत ज्यादा बीमार बना देगा। अगर तुम बेचैन हो जाते हो जब तुम्हारे मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है या फिर सिग्नल लॉस्ट हो जाता है या फिर नेट चला जाता है या उसका मैसेज नहीं आता, तो सोचना है स्मार्टफोन तुम पर अपना सिकंजा कस रहा है। बिल के बाहर निकलो, कभी बिल के बाहर भी दुनिया है। पहले लोग कहते थे
हैं कि सितारों के आगे भी दुनिया है, चलो चांद पे चलो। लेकिन आज मैं कहता हूँ कि इस स्मार्टफोन के बिल के बाहर भी दुनिया है। जब घर की घंटी बजती है तो वही इंसान अंदर से गेट खोलता है जिसके हाथ में या तो स्मार्टफोन नहीं होता, या फिर जिसको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, या फिर जिनको इसका एडिक्शन नहीं है। अब या तो वो माँ हो या दादी हो या पापा हो, अगर घर में कोई सगा संबंधी भी आए ना तो वही लोग खुलकर एंजॉय कर पाते हैं, वही लोग खुल के बात कर पाते हैं जो इसके गुलाम नहीं होते। सोचो अगर देश का कोई लीडर भी इसी तरह से स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन ही चेक करता रहेगा तो वो कुछ दिन में लीडर नहीं बचेगा। सोचो अगर कोई डॉक्टर पेशेंट का इलाज करने के बजाय स्मार्टफोन में व्यस्त रहेगा तो पेशेंट का क्या हाल होगा। सोचो अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी इसी तरह से सब कामों को सेकंड प्रायोरिटी पर रख करके घर के किसी कोने में बैठकर सोशल मीडिया के मैसेज ही चेक करते रहेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। माँ के पैर कितनी बार छूते हो साल में, बताओ 10 बार 30 बार। और मोबाइल कितना छूते हो, अगर एक दिन में 50 बार छूते हो ना तो साल में 18,000 बार। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है यार। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस स्मार्टफोन के बिल से बाहर कैसे आए। एकदम से तो कोई बुखार भी कम नहीं होता, तो फिर ये तो कई महीनों की प्रॉब्लम है। एकदम से मोबाइल की लत नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमेशा थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो, जैसे कि आधा घंटा डेली कम करते जाओ। आखिर में एक ऐसा दिन आएगा जब तुम सिर्फ और सिर्फ रियल जरूरत पर ही फोन छेड़ोगे। स्मार्टफोन की लत को छोड़ने के लिए अपने लिए एक चैलेंज मानो और ये सोचो कि अगर मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता ना तो दुनिया को क्या कंट्रोल में करूंगा, अपनी मंजिल को कैसे काबू में लाऊंगा। और जब तुम्हें लगे कि फिर से मोबाइल को उठाने का सिग्नल आ रहा है तो फिर अपने कष्ट भरे दिन याद करना जब तुम रात भर स्मार्टफोन की वजह से सो नहीं पाते थे, जब तुम पढ़ नहीं पाते थे या फिर किसी फंक्शन में लोगों के साथ मिल नहीं पाते थे। तब तुम्हें अंदर से ताकत मिलेगी कि मुझे यह सब छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद जितने भी एडिक्शन वाले एप्स और गेम्स है ना यार उनको उखाड़ फेंको। अगर तुम सारे दिन सोशल मीडिया पे खोए रहते हो, फोटो अपलोड करते रहते हो, तो मैं कहता हूँ कि यार उससे भी कल्टी मार लो। थोड़े दिन बाद तुम्हारा मन भी नहीं करेगा ऐसा करने का। हर एक चीज को सर्च करना बंद करो। एग्जाम का रिजल्ट वगैरह तो सर्च करना ठीक है यार, लेकिन अगर तुम्हें जूते में लेस भी डालनी होती है ना तब तुम नेट पर सर्च करते हो कि हाउ टू इंसर्ट लेस इन शूज, और इस तरह से करते करते ब्राउजर में 10-15 टैब खुल जाते हैं। उन सबको बंद करो यार, ये टेक्नोलॉजी आ जाई है। पहले कैसे काम होता था यार जब ये सब नहीं था। ऐसा करने पर तुम अपनी ब्राउजिंग को कंट्रोल में कर पाओगे। जब तुम्हें लगे कि तुम एडिक्शन से नहीं जीत पा रहे तब तुम अपने आप को ऊपर वाले और फैमिली और फ्रेंड्स को सौंप दो, उनको टाइम देना, फर्क पड़ेगा। चलो एक चैलेंज देता हूं मैं, तू अपने किसी खास दोस्त या भाई बहन को अपने सोशल अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोल और उनको बोलना कि वो बताए नहीं तुझे। ट्राई करके देख, 1 हफ्ता 15 दिन 2 महीना तुझे महसूस होगा कि तू इनके बिना बेहतर ढंग से जी सकता है। जब तुझे लगेगी अब तो सोशल मीडिया चलाना ही पड़ेगा, अब तो मेरे प्राण ही निकलने वाले हैं, तब उनसे पासवर्ड पूछ करके वापस चेंज करने के लिए बोल देना। बहुत असर पड़ेगा इस बीमारी से लड़ने में। फोन को फुल चार्ज मत रखो और चार्जिंग पॉइंट पर कोई बैठने या सोने का जुगाड़ भी मत रखो। अपने आप मोबाइल से दूरी बन जाएगी। अपना कोई पैशन ढूंढो, जैसे गिटार बजाना, पेंटिंग करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, कहीं आउटडोर घूमने जाना। ट्रस्ट मी ब्रदर, इन सब का सुकून स्मार्टफोन से कई गुना ऊपर है। एक एक्स्ट्रा बेसिक सिंपल फोन रखना चालू कर दो। सुनने में अजीब है क्योंकि 5G की तरफ कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन अगेन अगर तुम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो रहे हो ना तो 2 कदम पीछे हटने में समझदारी है। तो कम ऑन मेरे भाई, लोग रियल की दुनिया में करोड़पति बन गए और तुम स्मार्टफोन के गेम में खजाना ढूंढते ही रह गए। लोग हिमालय पर पहुंच गए और तुम माउंटेन वाला वॉलपेपर ही चेंज करते रह गए। लोग ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आए और तुम मोबाइल पे गेम डाउनलोड करने में रह गए। ऐसा ही करते रहोगे ना तो तुम्हारी रियल लाइफ खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कम आएंगे और वर्चुअल सोशल फ्रेंड्स के चक्कर में ना तुम्हारे रियल फ्रेंड्स भी खो जाएंगे। तुम्हारा करियर, रिजल्ट, खुशी, दोस्त, रिलेशन, इमोशन सब खत्म हो जाएंगे ऐसे एक दिन। ध्यान रखना, इस स्मार्टफोन का बिल तुम्ही ने क्रिएट किया है, तो अब उस बिल में स्मार्टफोन को छोड़कर बाहर निकल जाओ। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन फिर इंसानों की तरह जियोगे, ना कि रोबोटों की तरह। आंखें पृथ्वी और प्रकृति के नजारे देखेगी, परिवार के हंसते मुस्कुराते चेहरे देखोगे, ना कि 5.5 इंच की स्क्रीन। दिमाग में फ्यूचर वाली प्लानिंग होगी, ना कि कोई डिसऑर्डर। दिल में आगे बढ़ने का जुनून होगा, ना कि कोई पछतावा। जितने बड़े बड़े लोग देखते हो ना सोशल मीडिया पे, उन सबके सोशल अकाउंट हैंडलर्स होते हैं जिनको उनसे ज्यादा उनके पर्सनल एम्प्लॉइज मैनेज करते हैं, क्योंकि वो भी अगर इसी 5.5 इंच की स्क्रीन में खो जाएंगे ना तो वो रियल लाइफ में कैसे जीतेंगे। आपकी जीत को फिक्स करने के लिए हम जीत